बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारम के सबक नंबर 9 हकूक व फ़राइज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 55 पर हमारा सबक है हकूक व फ़राइज़। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिदैन आपके लिए क्या क्या करते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, हम सब के वालिदैन हमारे लिए खाने पीने, रहने सहने और तालीम का बंदोबस्त करते हैं और हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करते हैं। आप अपने वालिदैन और असातिज़ा के लिए क्या करते हैं? जी, तो हम अपने वालिदैन और असातिज़ा का हर हुक्म मानते हैं और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 56 पर हम शुरू करेंगे अपने सबक की बुलंदखानी, लेकिन सबसे पहले ख़ास अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ मेरे साथ दोहराइएगा। हुकूक, फ़राइज़, दरअसल, फ़ाका करना, एहतराम करना, रोज़गार। तो आइए चलते हैं सबक की बुलंदखानी की तरफ। शायान अली स्कूल से घर आया और खाना खाने के बाद माशरती उलूम की किताब खोलकर बैठ गया। अम्मी ने पूछा, क्या बात है, आज कोई ख़ास सबक पढ़ा है? शायान, आज स्कूल में हमें हुकूक और फ़राइज़ के बारे में बताया गया। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि किताब में क्या लिखा हुआ है। अम्मी, मुझे भी तो पता चले स्कूल में क्या बताया गया है। शायान, अम्मी जान, आज सुबह असेंबली में हेडमास्टर साहब ने बताया कि हुकूक व फ़राइज़ का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आम तौर पर हम अपने हक पर ज़्यादा जोर देते हैं और अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं। हमारा हक दरअसल किसी और का फ़र्ज़ होता है। अम्मी, हमारा फ़र्ज़ भी तो किसी दूसरे का हक होता है। शायान, जी अम्मी, उन्होंने बताया था कि माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वह अपनी औलाद के लिए खाने पीने का ख्याल रखें, मौसम के लिहाज से गर्मी सर्दी का लिबास मुहैया करें, रहने के लिए साफ़ सुथरा और महफूज घर दें और बच्चों की सेहत और तालीम की ज़रूरतें पूरी करें। उन्होंने बताया कि दरअसल ये सब औलाद के हुकूक हैं जो वालिदैन के लिए फ़र्ज़ हैं। अम्मी, ये तो ठीक बात बताई उन्होंने। सारे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो बच्चों की ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, खुद फाका कर लेते हैं मगर बच्चों को खिलाते हैं। आप देखते हैं कि आपकी अब्बू दफ्तर से थके हुए वापस आते हैं, फिर भी दुकान खोल लेते हैं, इसलिए कि आप सब बहन भाइयों और घर की ज़रूरतें अच्छी तरह पूरी हो सकें। शायान, जी अम्मी जान, अब्बू हम सब के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अम्मी, अब ये बताओ हेडमास्टर साहब ने वालिदैन के क्या हुकूक बताए हैं? शायान, अम्मी जान, उन्होंने बताया कि वालिदैन की इज़्ज़त करना, उनका हर हुक्म खुशी खुशी मानना, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करना, जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाना, जहाँ जाने से मना करें वहाँ ना जाना, जिन लोगों के साथ मिलने से रोकें उनसे हरगिज़ ना मिलना, ये वालिदैन का हक है। वालिदैन का ये भी हक है कि जो चीज़ बच्चों को दें वो ले लें और जिससे मना करें उसके लिए ज़िद ना करें। अम्मी, आप इन बातों को ज़रा दूसरे रुख से देखो तो बात वाज़ेह हो जाएगी। शायान, जी अम्मी जान, बताएं। अम्मी, वालिदैन के जो फ़राइज़ तुमने गिनवाए हैं वो दरअसल औलाद के हकूक हैं। अलबत्ता वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि वो औलाद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई गलत काम ना करें। औलाद को भी वालिदैन की मजबूरियों को समझना चाहिए और किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए जिसे पूरा करना वालिदैन के लिए मुमकिन ना हो। इसी तरह वालिदैन के जो हुकूक हैं वो औलाद के फ़राइज़ हैं। शायान, अम्मी जान, क्या हुकूक और फ़राइज़ का ये ताल्लुक़ सिर्फ़ औलाद और वालिदैन के दरमियान ही है? अम्मी, नहीं बेटा, इसका दायरा बहुत वसी है। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करे, उनको नज़्म व ज़ब्त सिखाए, उनकी तालीम के मसाइल हल करे और उनसे प्यार करे। यही दरअसल तुलबा के हुकूक हैं। जबकि तुलबा के फ़राइज़ में है कि सबक अच्छी तरह याद करें, जैसा उस्ताद कहें वैसा करें, उनके सामने और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इज़्ज़त करें और दिलो जान से उनका हुक्म मानें। शायान, अम्मी, किताब में तो शहरी के हकूक़ व फ़राइज़ भी लिखे हुए हैं। अम्मी, बिल्कुल सही। शहरी का हक है कि उसे तालीम और सेहत की सहूलतें मिलें, उसे चलने फिरने और अपनी राय देने की आज़ादी हो, अपनी अहलियत के मुताबिक
روزگار حاصل کرے اور مشکل میں اس کی مدد کی جائے۔ دراصل یہی ریاست یا حکومت کے فرائض ہیں کہ وہ اچھے اسکول، اسپتال، پارک، سڑکیں، بجلی، گیس اور صاف پانی کی سہولتیں فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ حکومت یا ریاست کے قانون کا احترام کرے، اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں اداروں کی مدد کرے، سرکاری املاک کی حفاظت کرے اور اپنے ذمے ٹیکس ادا کرے۔ یہی فرائض ریاست یا حکومت کے حقوق ہوتے ہیں۔ شایان، امی جان، بہت شکریہ، آپ نے بہت وضاحت سے سمجھا دیا سب۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو متن کا مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صحیح تلفظ کے ساتھ متن کو ایک دفعہ دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔